एक इंसान था, बहुत शराब पीता था, बहुत एडिक्टिव था, दिन भर सुबह से लेकर रात तक पीता ही था। बड़ी मुश्किल से उसको फैमिली वालों ने वो उधर लेके गए रिहैब सेंटर पर। तो उसको वो निकोटीन वगैरह दे देकर उसका शराब की आदत कम कराई उसकी। तो कम पीता है, कम पीता है, तो कम-कम करते वो रिहैब सेंटर में उसको कर दिया कि अब वो नहीं पिएगा। अब वो आ गया घर पे, ठीक है? आ गया तो दोस्त आए, "चल पी मत, चल।" तो चले गए, तो स्मेल आ रही है तो फिर अंदर वापस से ट्रिगर हो रही है चीज़ें, तो पी लेता है। तो अरे यार क्यों पिया? फिर थोड़ा-सा पिया था, दूसरी बार थोड़ा ज़्यादा पिया, फिर पिया, फिर पिया, फिर पिया, फिर वापस वैसा ही हो गया। समझे? क्या कह रहा हूँ मैं? हम तो देखो 24 घंटे मोह में थे। बड़े मुश्किल से रिहैब सेंटर पर आए हैं ये, मोह की शराब। अब यहाँ पर पिए तो बड़ा लगता है मुझे ये सब झूठा है, ये सब व्यर्थ है, वो तो अपना है ही नहीं, खुद गले मिट्टी है। वहाँ गया कि चल घूमने को, चल टीवी, चल मूवी, चल पिक्चर, चल थिएटर, है ना? चल मॉल, तो हम चले जाते। फिर वो हम शराबी जैसे हो जाते, फिर हो जाते मोह। तो अगर आपको इसमें है ना तो इस रिहैब सेंटर पे जाकर रहो और वो किसी के बहकावे में मत आओ। समझे? अपने 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 पुरुषार्थ को बनाए रखो। समझे कि नहीं? मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है खुद को जागरूक रखने के लिए। क्योंकि नींद तो तुरंत आ जाती है क्योंकि सब सोए वाले हैं ना, और सब सुलाते रहते हैं। बहुत मुश्किल से तो जागा हूँ मैं, इतने कितना कष्ट किया है, प्रयत्न किए थे बहुत जागने के। अब फिर सोने की कोई इच्छा नहीं भैया, मोह में और सोने की नहीं। अब तो जाग गए हम, देह पर आई, संयोग पर आए। समझे कि नहीं? थोड़े दिन का संयोग, उसमें क्या उलझने का। अपन सत्ता अनंत गुणों वाली, अनंत शक्ति वाली, अनंत वो भी कैसे ज्ञान अनंत उत्पन्न करने वाली सत्ता। अपन इतनी महान सत्ता। अब ये शराबियों के साथ रहने का नहीं, और की बातों में आने का नहीं। इतना खुद को टारगेट बना के रखो। समझ में आ गया? ये शराबी खुद भी शांति भंग करते, खुद की हमारी भी शांति भंग करते। उनको तो शांति कभी मिली नहीं आज तक। समझे कि नहीं? मोही लोगों के साथ रहने का नहीं। तो जैसे शराबियों से बचते हो, शराबी दोस्तों से बचते हो, वैसे इन मोहियों से भी बचना चाहिए। इन मोहियों में कुछ लोग धर्म की रुचि वाले होंगे, उनसे तो संबंध बना सकते हो आप साधर्मी का। जो मोह से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं मेरे जैसे, उनसे तो मेरा कुछ संबंध होगा। बाकी तुम मोह में ही नाचते होंगे तो हमारे से ज़्यादा कुछ अपेक्षा मत रखना कि हम आपके साथ आपके रंग में रंग मिलाएँगे। नो, अब मोह की शराब से डूब रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं डूबेंगे। और तुम बोलोगे हमारे से रिश्ता निभाओ, ये हम नहीं निभाएँगे। कोई नहीं भैया, आप अगर आप खुद के कल्याण में लगे हो, तो हम तुम्हारे सहायक हैं। तुम खुद की बर्बादी में लगे हो, तो हमारे से 1 पैसे की भी सहायता की अपेक्षा रखना मत। रिश्ते-विश्ते सब भूल जाएँगे हम। कौन-सा रिश्ता है, क्या रिश्ता है, सब कोई संबंध नहीं हमारा। अगर आप खुद डूबने की कगार पर हो, तो हमने बहुत प्रयत्न किया आपको बचाने का, बचने रहना। तो हमारे से कोई अपेक्षा मत रखना सहायता की। समझ रहे? आप अगर मोक्ष मस खुद सुखी होने के मार्ग पर बढ़ रहे हो, तो फिर समझ लेना हम भी साथ में हैं आपके। हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, है कि नहीं? वो तो चल जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ये मोहियों का साथ रखने का नहीं, खुद भूले हुए, खुद डूबे हुए हवा को डुबा के रखेंगे वो, समझे कि नहीं? मोहियों की भलाई इसमें है कि मोहियों का साथ नहीं देने का, समझे कि क्या कहा? उनसे अपना व्यवहार उखाड़ दो, समझे क्या? तब तो कुछ चांसेस है कि वो धर्म मार्ग में लगे। अगर वो मोह में नाच रहे हैं और तुम उनका साथ दे रहे हो, तो उनके डुबाने में तुम भी सहायक हो। समझे कि नहीं समझे? समझा क्या कुछ कहा? ये इशारे थे, कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। समझे क्या? उसके मोह के डुबाने में मैं कैसे सहायक रहूँगा? समझे कि नहीं? और तुम रिश्ते उनसे ही जो खुद का कल्याण करने में लगे हुए हैं, जो धर्म मार्ग में लगेंगे, उनसे रिश्ते हैं हमारे, बाकी किससे रिश्ते नहीं है। तो खून का रिश्ता मेरे अंदर खून ही नहीं है, बताओ। मैं जीव हूँ, खून के रिश्ते मोहियों के होते हैं, खुद को खून मानते हैं वो, समझे कि नहीं? हमारे कोई खून के रिश्ते नहीं, हमारे रिश्ते ज्ञान के, विवेक के, सहायता के, समझ के, मुक्ति के, समझे क्या? और कोई रिश्ते नहीं हमारे, समझ में आ रहा है ना? तो फिर उनके तुम्हारे ऊपर उपकार है, तो हमारे उपकार ये है कि हम उनको धर्म मार्ग में लगा रहे हैं, हम उनको बोल रहे धर्म मार्ग में लगो, यही हमारा उपकार है उनके, समझे कि नहीं? और वो नहीं लग रहे तो उनसे नाराज होकर उन्हें धर्म मार्ग में लगाना ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रेम हम छुपाएंगे
और उनको धर्म मार्ग में लगाएंगे। समझा क्या कुछ? अपने प्रेम को आड़े नहीं आने देंगे हम, हमारे मोह को आड़े नहीं आने देंगे, हम उनको धर्म मार्ग में लगाएंगे। समझा क्या? यही उनकी भलाई है ना। उनको तो नहीं समझ रही कि वो कैसे गलत काम कर रहे हैं, कितना गलत डूब रहे हैं। हमने सीखा है जिनवानी से सच्चा मार्ग, सीधा मार्ग, सुखी होने का मार्ग, तो फिर हम सही मार्ग में क्यों नहीं लगाए उनको? तो सिर्फ प्रेम से ही लगते हैं कि सब प्रेम, समझो, सिर्फ प्रेम से ही लगते हैं अच्छे मार्ग पर। बच्चों को सिर्फ प्रेम की ट्रीटमेंट बस हो गई? क्या लगता है आपको? डांटना, फटकारना, नाराज होना, चिल्लाना, बात बंद कर देना, ये सब उसी में आते हैं। आते कि नहीं? ये सब मिला करके अल्टीमेट इंटेंशन क्या होता है? उसका भला हो, यही था ना। तुम रिश्तों में भी ये सब करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, बात बंद कर देंगे। ये सब उपाय है कि आप धर्म मार्ग में लगो, सुखी होने के मार्ग में लगो। समझे क्या? यही रिश्ता निभाना होता है, इसको बोलते रिश्ता निभाना। मैं क्या, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाए और तुम्हारे वर्तमान में जो खुशी की लग रही तुम्हारे को, उसमें हम ऐड करते जाए, ये कोई भला करना नहीं है, ये तो बस मतलब निकालना है। समझा? मेरी बात थी, सुनना, समझना, सोचना, ठीक है इसके ऊपर, है ना। ये तो हमारे इतने सारे थोड़ा सा सीखते सीखते हम यहाँ तक आए, तो समझ रहे किसी का भला करना है उसको धर्म मार्ग में लगाओ, उसको स्वाध्याय से जोड़ो। एक ही उपाय है, चाहे आपका बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, है पोता हो, वो धर्म मार्ग में लगाओ, यही उपाय है। तुम लौकिक चीजें कितने भी दे दो, सुखी नहीं होंगे वो, यार गारंटी लिखो मेरे से। हम देख चुके, याद रखना, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, अमीरों को दुखी होते हुए देखता हूँ रोज। जिनको कोई कमी नहीं वो इतने दुखी है, और धर्म मार्ग में लगने वाले कुछ नहीं रहे कभी इतने सुखी, हमने देखे हुए हैं। इसलिए समझ लेना, सुखी होने के लिए सबको धर्म से जुड़ा करो, स्वाध्याय से जुड़ा करो, यही उपाय है। हम अब देखो, हम वो एफर्ट में कम पड़ रहे, धनवान बनाने के एफर्ट में आगे बढ़ रहे, इसलिए तुम्हारे बच्चे धनवान तो हो जाएंगे तुम्हारे मेहनत से, निमित्त बोलो, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाएंगे, ये गारंटी है हमारी, क्योंकि सुखी होने की विद्या ही नहीं सिखा रहे। समझे कि नहीं? सुखी होने की भी एक विद्या होती है, अमीर होने की विद्या सिखाई जा रही है, सुखी होने की विद्या नहीं सिखाई जा रही। वो तो अमीर होने की ट्रेनिंग रोज देते हो, सुखी होने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते रोज?